चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है। उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत, चूंकि वह झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया था, और उसके तहत यह कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा। आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं, पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल है। लेकिन वास्तविकता क्या है झारखंड में? अगर इसके वास्तविकता की थोड़ा पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है, और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत और सुविधा नहीं मिल सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में 30 बेड का हॉस्पिटल मिलना मुश्किल है, यानी नहीं के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके, यार गरीब अपने जहां इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश की, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहां भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था, लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने के उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों को। यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा, और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल है जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं है। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं है। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल है, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या कि ईडी वालों ने फाइल ले गया है, आप सबको ध्यान में होगा। लेकिन मैं उस पर एक विषय में कहना चाहूंगा। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा है। अगर जहां कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा मारा। तो फिर अगर वहां से ईडी ले गया तो फिर वहां फाइल क्या कर रहा था? दलाल के घर में, ईडी के घर में या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। अगर मंत्री जी का कहना ये सत्य है तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी को पहले उन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए जिन लोगों ने ऑफिस की फाइल को अपने घरों में और दराज में रखा था। और नहीं तो इस प्रकार की इधर उधर से बातें नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बातें। ये लोगों को कब तक आप धोखा देंगे और ठगेंगे।
तो एक तो ये विषय था मेरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन झारखंड में वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ एक प्रकार से समाप्त कर रही। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। और एक विषय में जरूर, चूंकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भाई यह सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। चूंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ है, 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042, यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है, तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85%, यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है, 2011 का सेंसस है। हो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन?
सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जाहिर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा। फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे। 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे। 26% ईसाई जो बन गए उराव, वो कहाँ सरना लिखेंगे। भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा अपना करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरे ओर से जो विषय था मैंने आपके समझ रखा। आज मुंडा हो, उरांव हो, संथालो हो, खड़िया हो, आपको मैंने पूरा, और आप सब लोग भी सेंसस को देख सकते हो, कोई मैंने अपने निकाला नहीं है। और ये सर्वे उस समय हुआ जिस समय कोई देश में बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। मैं वो आंकड़ा आपके समझ मैंने थोड़ा सा रखा। 2-4 सवाल है। सवाल ये है कि बीजेपी थोड़ा होमवर्क कर ले, बताए सरकार को या डीसी को कि देखिए अमूल आदमी सरना था, आदिवासी बन गया, आपका परमिशन नहीं किया, रघुवर कोई ये कानून बनाए थे, ऐसा एग्जांपल आज तक। अरे मैं होमवर्क, सरकार तो उसी काम के लिए बैठे हुए हैं, सरकार उसी के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं, हमने तो कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। तभी सरना तभी बचेगा जब लोग ईसाई नहीं बनेंगे। जब ईसाई बन जाएगा मुंडा, ईसाई बन जाएगा संथाल, ईसाई बन जाएगा उरांव, फिर सरना बचेगा कहाँ। दूसरी बात, सरना के साथ आप ये लॉ लगा सकते हैं जो एससी के लिए लागू है कि सरना धर्म को हम दे रहे हैं, सब ये रहेगा कि जो। अरे वो बाद का चीज है, वो यहाँ की चीजें नहीं है ना। हमने तो यहाँ सरकार जो कर रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या डिलिस्टिंग? देखिए डिलिस्टिंग कैसे, इसके कोई ताल्लुकात नहीं है विषय।